श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं स्वयम् इति कार्यक्रमे स्मः। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः प्रचलति। मीमांसा दर्शनस्य परिचयप्रदानार्थमेव अयं पाठ्यक्रमः। मीमांसा दर्शन का परिचय देने के लिए ही इस पाठ्यक्रम में हम मीमांसा शास्त्र संबंध में अध्ययन करेंगे। अहम डॉक्टर श्रीराम एएस काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागस्य सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयम् इदानीं मीमांसायां प्रथमाधिकरणं यदस्ति जिज्ञासाधिकरणमिति तद्विषये पश्यामः। विषयः भवति जिज्ञासा सूत्रम्। तेन साकं प्रथमाधिकरणस्य चिन्तनमपि क्रियते। अस्मिन् अधिकरणे के प्राधान्येन विषयाः भवन्ति इत्युक्ते आदौ प्रथमाधिकरणस्य विचारः, अनन्तरम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति प्रथमाधिकरणस्य यत् सूत्रमस्ति तद्विचारः प्रचलति। अध्ययनविधिविचारः, स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः, तद्विचारः अपि प्रचलति। प्रथमाधिकरण के बारे में इस पाठ्यक्रम में हम जानेंगे। जिज्ञासाधिकरणम कहते हैं प्रथमाधिकरण को। इसमें अथातो धर्म जिज्ञासा ऐसा सूत्र है, मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है। इस सूत्र का भी अध्ययन करेंगे और अध्ययन विधि के बारे में समझेंगे, क्योंकि अध्ययन विधि के ऊपर अधिकरण चलता है, इसलिए अध्ययन विधि भी प्रधान है। इस अध्ययन विधि के बारे में भी हम समझेंगे। मीमांसायाः स्वरूपं किम् इत्युक्ते अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रादारभ्य अन्वाहार्ये च दर्शनात् इति सूत्रपर्यन्तं मीमांसाशास्त्रम्। मीमांसाशास्त्रम् एवं भवति। प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो धर्मजिज्ञासा इति, अन्तिमं सूत्रमस्ति अन्वाहार्ये च दर्शनात् इति। एतावत्पर्यन्तं मीमांसा दर्शनं भवति। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो धर्मजिज्ञासा। एतत् सूत्रम् आश्रित्यैव प्रथमाधिकरणं प्रचलति। प्रथमाधिकरणस्य नाम किम् इत्युक्ते जिज्ञासाधिकरणं। कुतः जिज्ञासाधिकरणम् इत्युक्ते जिज्ञासा पदं सूत्रे वर्तते। अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रम्। एतत् सूत्रमाश्रित्य प्रवृत्तम् अधिकरणम् इत्यतः जिज्ञासाधिकरणं धर्मजिज्ञासाधिकरणम् इत्यपि नाम। एवं शास्त्रारंभनयः शास्त्रारंभाधिकरणम् इत्यपि उच्यते। यतोहि प्रतिज्ञाधिकरणम् इत्यपि नाम। प्रतिज्ञा क्रियते, मीमांसा अध्येतव्या इति प्रतिज्ञा क्रियते। इदं मीमांसा शास्त्रम् आरम्भणीयम् इत्यपि उच्यते। अतः प्रतिज्ञाधिकरणं, प्रतिज्ञा क्रियते इत्यतः। धर्मविचारः क्रियते इत्यतः धर्मजिज्ञासाधिकरणम् इति नाम। धर्मविचारः क्रियते, धर्मस्य विचारः आरब्धव्यः इति। अतः एतत् सूत्रम् एव प्राधान्येन आश्रित्य प्रथमाधिकरणं प्रचलति। पूर्वम् अधिकरणस्य स्वरूपं ज्ञातम्, अधिकरणे किं किं भवति, के अवयवाः भवन्ति इति। इदानीं प्रथमाधिकरणस्य स्वरूपं चिन्त्यते। कीदृशं भवति प्रथमाधिकरणं, प्रथमाधिकरणस्य निरूपणीयः विषयः कः संशयः इत्यादिकं वयं पश्यामः। तर्हि आदिमसूत्रस्य अर्थः कः इत्युक्ते अथातो धर्मजिज्ञासा इति आदिमं सूत्रम्। अथातो धर्मजिज्ञासा इति। अथ अतः धर्मस्य जिज्ञासा इति विभागः। अथ अतः धर्मजिज्ञासा इति त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। विभागकरणावसरे सुलभेन अर्थनिर्वचनं कर्तुं शक्यते इति मया चतुर्धा विभागः दर्शितः। सूत्रं तु त्रिपदात्मकम्। अथ अतः धर्मजिज्ञासा इति। अथ शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते वेदाध्ययनानन्तरम् इत्यर्थः। वेदाध्ययन के बाद, क्योंकि अथ शब्द का अर्थ है अनंतरम, बाद में। लेकिन आगे क्या है, धर्मजिज्ञासा पद का प्रयोग है। पहले अथ है, अथ शब्द का अर्थ बाद में, अनंतरम ऐसा अर्थ है। लेकिन आगे धर्म जिज्ञासा होनी है, इसलिए
धर्म जिज्ञासा कदा भवति इत्युक्ते वेदाध्ययनानन्तरमेव भवति। धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा, वेदार्थ की जिज्ञासा है, वेदार्थ का विचार है। इसलिए वेदार्थ का विचार कब होगा? वेदाध्ययन के बाद होगा। इसलिए अथ नाम माने वेदाध्ययन के बाद में, ऐसा अर्थ लेंगे। अथ वेदाध्ययनानन्तरम, अतः वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजनवत्वात्, वेदाध्ययन रूप अर्थज्ञान रूप वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजनवत्वात्। वेदाध्ययनं क्रियते चेत् किं लभ्यते? अर्थज्ञानं लभ्यते। वेदाध्ययनं लोके उच्यते पुण्यार्थं कर्तव्यम्, अदृष्टार्थं कर्तव्यम् इति, परन्तु मीमांसा शास्त्रे तु एवं न स्वीक्रियते। पुण्यसम्पादनार्थं वा अदृष्टसम्पादनार्थं वा वेदाध्ययनम् इति मीमांसायां तु न स्वीक्रियते। तर्हि किम्? अर्थज्ञानार्थम् अध्ययनं। कीदृशम् अर्थज्ञानं? प्रयोजन विशिष्ट अर्थज्ञानं। वेदाध्ययन करो, वेदाध्ययन के बाद में विचार चल रहा है, लेकिन वेदाध्ययन का फल क्या है? वेदाध्ययन का फल पुण्य वगैरह नहीं है, अदृष्ट नहीं है। मीमांसा शास्त्र प्रकार से वेदाध्ययन का फल अर्थज्ञान है, विषय ज्ञान है, विषय ज्ञान मिलता है। कस्य कथम अनुष्ठानम, कस्य यागस्य अनुष्ठानं कथम, कस्य धर्मस्य अनुष्ठानं कथम इति विचारः प्रचलति। वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानरूप दृष्टप्रयोजनवत्वात्। वेदाध्ययनस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते दृष्टफलम्। यतोहि सामान्यतया फलद्वयं भवति। यस्य कस्यापि कर्मणः अनुष्ठानानन्तरं फलद्वयं भवितुमर्हति। किं किम्? एकं दृष्टम्, एकम् अदृष्टम्, अथवा कदाचित् द्वयमपि स्यात्, दृष्टादृष्टम् इति। एवं फलं भवति, दृष्टफलं भवति, अदृष्टफलं भवति। वेदाध्ययनस्य फलं किम् इत्युक्ते दृष्टफलं स्वीकर्तव्यं। किमर्थं दृष्टफलम् इत्युक्ते दृष्टे फले सम्भवति अदृष्टफलकल्पनम् अन्याय्यम् इति कश्चन न्यायः। यत्र दृष्टफलं लभ्यते तत्र दृष्टफलमेव स्वीकर्तव्यम्, अदृष्टं फलं भवति इति न कल्पनीयम् इति न्यायः। अतः तदनुसारेण वेदाध्ययनस्य दृष्टफलं दृष्टप्रयोजनवत्वम् इति स्वीक्रियते। दृष्टफलं किम् इत्युक्ते अर्थज्ञानं, विषयज्ञानं, यागादेः विषयस्य ज्ञानं भवति इति। धर्मस्य धर्मजिज्ञासा इति पदमस्ति। धर्मस्य जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा, विधर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा। जिज्ञासा पदस्य विचारार्थे लक्षणा स्वीक्रियते, कैश्चित् लक्षणां विनैव जिज्ञासा इत्येव स्वीक्रियते। किमपि वा भवतु, वेदार्थस्य जिज्ञासा, वेदार्थस्य विचारः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। एवं वेदार्थविचारः कर्तव्यः। वेदाध्ययनानन्तरं वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानरूपदृष्टफलकत्वात् धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा विचारः कर्तव्यः इति सूत्रस्य फलितार्थः। यदि धर्मविचारः कर्तव्यः, वेदवाक्यानाम् अर्थविचारः कर्तव्यः, तर्हि तदर्थं मीमांसापि अध्येतव्या भवति। यतोहि मीमांसया विना विचारः न प्रचलति। विचारार्थं विद्यमानम् एकमेव शास्त्रं मीमांसा इति। व्याकरणादिना विचारः न प्रचलति। व्याकरणं तु पदशास्त्रं, पदम् आश्रित्य प्रवृत्तं शास्त्रं, पदसाधुत्वप्रतिपादनार्थं प्रवृत्तं शास्त्रम्। एवं वाक्यानाम् अर्थः कः इति निर्णयार्थम् अन्यत् किमपि शास्त्रं नास्ति। मीमांसा शास्त्रमेव शरणीकर्तव्यमस्ति। अतः मीमांसायाः अध्ययनं कर्तव्यम् इति एतत् सूत्रं सूचयति। एवम् अर्थज्ञानार्थम् अध्ययनम्, अर्थज्ञानपर्यन्तम् अध्ययनम्, अर्थज्ञानार्थं मीमांसापि अध्येतव्या इति सूत्रं बोधयति। एवं प्रकृतः अध्येयत्वेन स्थापितः ग्रन्थः अस्ति मीमांसा शास्त्रप्रवेशिनीति। राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठेन अयं ग्रन्थः मीमांसायां छात्राणां सुलभप्रवेशः भवतु इति धिया प्रकटितः सचित्रग्रन्थः भवति। चित्रपूर्वकं विषयाणां प्रकटनं कृतमस्ति। आदौ मङ्गलश्लोकं पश्यामः। निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नमः ईशाय कुमारिलात्मने। ग्रन्थस्य पङ्क्तिं पश्यामः। वयम् एनं पाठं पठित्वा प्रथमसूत्रस्य विवरणं जानीमः। प्रथमसूत्रस्य विवरणं किम्? प्रथमसूत्रस्य अर्थः कः? प्रथमसूत्रं किम्?
प्रथमसूत्रस्य अर्थः कः इति विषयं जानीमः। इस पाठ का अध्ययन करके मीमांसा दर्शन में पहला सूत्र कौन सा है और पहला सूत्र में कितना पद है और पद, हर एक पद का अर्थ क्या है, इतना समझेंगे। अध्ययन विधिम, अध्ययन विधेः अर्थंच जानीमः। अध्ययन विधि कौन सा है, अध्ययन विधि का अर्थ क्या है, कैसे इस तरह का अर्थ आ रहा है, ये सब समझेंगे। कर्मणः स्वरूपम अवगच्छामः। कर्म कितना प्रकार का होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। कर्मणः विभाग ज्ञानम संपादयामः। कर्म का कितना विभाग है, किसको कर्म कहते हैं, ये सब हम जानेंगे। प्रथमं सूत्रम चित्रम प्रदर्शयति। प्रथम सूत्रम किम इति अथातो धर्म जिज्ञासा। एतद् मीमांसायां प्रथमं सूत्रम्। वेदान्ते सूत्रमस्ति एतादृशरूपेणैव अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति वेदान्तिनम्। एतत्तु मीमांसा दर्शनस्य सूत्रम्, आदिमं सूत्रम्। अथातो धर्म जिज्ञासा इति। अध्ययन विधिः कः इत्युक्ते स्वाध्यायो अध्येतव्यः। स्वाध्यायस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति उच्यते, अतः अध्ययन विधिः इति नाम। स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय का माने वेद शाखा का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बता रहा है। इसलिए इस विधि को अध्ययन विधि कहते हैं। विधि माने अज्ञातार्थ को बताने वाला वेद वाक्य। वेद का 5 भाग है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ऐसा 5 भाग है। 5 भाग में जो भाग अज्ञात अर्थ को बताता है, अप्राप्त अर्थ को बताता है, उस भाग को विधि कहते हैं। अध्ययन के बारे में ये विधि है, इसलिए इसको अध्ययन विधि कहते हैं। वेदाध्ययन करो बता रहा है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। उत्पाद्यम, उत्पाद्य रूपम कर्म। प्राप्यम, प्राप्य रूपम कर्म। विकार्यम, विकार्य कर्म। संस्कार्य कर्म। इसका मतलब क्या है, कुछ काम करने से उत्पत्ति होती है, कुछ काम करने से प्राप्त होता है, कुछ काम करने से विकार बनता है, विकृति होती है, कुछ काम करने से संस्कार बनता है। इसलिए संस्कार्यम, प्राप्यम, विकार्यम, उत्पाद्यम, ऐसा कर्म का 4 प्रकार है। प्रथमाध्यायस्य विषयः, आज का पाठ का विषय है प्रथमाध्याय का विषय। प्रथमाध्याय में भी जो प्रथमाधिकरण है उसका विषय इस अधिकरण में, इस पाठ्यक्रम में चलता है। जिज्ञासा सूत्रस्य विवरणम। जिज्ञासा सूत्रम किम इत्युक्ते अथातो धर्म जिज्ञासा इति मीमांसायां प्रथमं सूत्रम्, आद्यं सूत्रमस्ति। एतत् मीमांसायाम्। अस्मिन् सूत्रे अथ अतः धर्म जिज्ञासा इति पदत्रयं विद्यते। 3 पदानि अस्मिन् सूत्रे सन्ति। अथ इति शब्दस्य अनन्तरम् इत्यर्थः। अथ शब्द का अर्थ क्या है, अनन्तरम, बाद में, ऐसा अर्थ। परम सूत्रे विद्यमानस्य अथ इति शब्दस्य वेदाध्ययनस्य अनन्तरम् इत्यर्थः स्वीकार्यः। वेदाध्ययन के बाद में, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। अतः अर्थज्ञानार्थत्वात्। अतः नाम इसलिए, किस लिए, अर्थज्ञान के लिए, अर्थज्ञान पाने के लिए। धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा विचारः कर्तव्यः। धर्म पद का अर्थ यहाँ वेदार्थ है, जिज्ञासा पद का अर्थ लक्षणा से विचार है। वेदार्थ का विचार करना चाहिए, क्योंकि वेदाध्ययन तो हो गया, वेदाध्ययन के बाद अर्थ विचार करना चाहिए, इसलिए वेदार्थ विचारः कर्तव्यः, ऐसा प्रथम सूत्र का अर्थ। वेदाध्ययनस्य अनन्तरं वेदाध्ययनस्य फलम् अर्थज्ञानं भवति इत्यतः वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः इति समग्र सूत्रस्य अर्थः। पूरा सूत्र का अर्थ है। विचारश्च मीमांसाधीनः। विचार जो है मीमांसा शास्त्र से ही साध्य है। व्याकरण वगैरह शास्त्र से विचार नहीं चलता है, वेदांत से भी विचार नहीं होगा, साहित्य से भी विचार नहीं होगा। वेद वाक्यों का अर्थ विचार मीमांसा से ही होना है, इसलिए मीमांसापि अध्येतव्या इति बोधयति। अतः धर्म विचार रूपम इदम मीमांसा शास्त्रम आरंभणीयमिति अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रम सूत्रस्य फलितार्थः। एतत् फलं सूत्रस्य। मीमांसा शास्त्रम आरब्धव्यम, मीमांसा अध्येतव्या इति एतत् सूत्रं वदति। इदानीं चित्रमुखेन अस्य पदस्य विवरणं क्रियते। अथ वेदाध्ययनस्य अनन्तरम् इति। अतः अर्थज्ञानरूप दृष्टफलकत्वात् वेदाध्ययनस्य धर्म जिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा, वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः।
ऐसा सूत्र का अर्थ है। वेदाध्ययनानंतरम वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टफलकत्वात् वेदार्थ विचारः कर्तव्यः इति प्रथम सूत्रस्य अर्थः। वेदाध्ययनं कर्तव्यं, वेदाध्ययनानन्तरं धर्मविचारः कर्तव्यः इति इत्यादि विचारः प्रचलति। तर्हि वेदाध्ययनविधायकं सूत्रं किं? विधिः कः इत्युक्ते स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः। एक वेदवाक्य, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायः अध्येतव्यः, ऐसे दो पद है। अध्ययन के बारे में है, वेदाध्ययन करो ऐसा बता रहा है, इसलिए इसको वेदाद अध्ययन विधि कहते हैं। स्वपदम आत्मनः कुल परंपरायाः बोधकम, स्वाध्यायः, स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः। स्वपद है, स्वपद का अर्थ क्या है? आत्मनः कुल परंपरायाः, खुद का जो परंपरा है, खुद का जो कुल है, कुल की जो परंपरा है, उस परंपरा को बता रहा है स्वपद। परंपरायाः बोधकम, अध्याय पदम वेद शाखा परम, अध्याय माने वेद की जो शाखा है, वेद का जो विभाग है, शुक्ल यजुर्वेद हो, कृष्ण यजुर्वेद हो, माध्यन्दिनी शाखा हो, ऐसे जो भी शाखा है उस शाखा को बताता है। वेद शाखा परम, स्वाध्यायः नाम स्वकुल परंपरागता वेद शाखा, परंपरा से जो कुल में जो शाखा आती है उस शाखा को स्वाध्याय कहते हैं। अध्ययनं च गुरुमुखोच्चारण पूर्वकम शिष्यस्य अनुच्चारणम, अध्ययनम स्वाध्यायः अध्येतव्यः, ऐसा पद, अध्येतव्यः, अध्ययनं कर्तव्यम्। तर्हि अध्ययनं नाम किम् इत्युक्ते गुरुमुखोच्चारण पूर्वकम शिष्यस्य अनुच्चारणम। एकवारं गुरुः उच्चरति, एक बार गुरु वेद का उच्चारण करेगा, उसको सुन के शिष्य भी वेद का उच्चारण करेगा, इसको अध्ययन कहते हैं। गुरुमुख उच्चारण पूर्वकम, गुरुमुखात् यद् यः वेदः उच्चारितः तमेव वेदं शिष्येन अनुच्चारणं, शिष्येन अनुच्चार्यते चेत् तस्य नाम अध्ययनम् इति। सः अध्ययनविधिः वेदाध्ययनं कर्तव्यमिति विधत्ते। अध्ययनविधिः किं वदति इत्युक्ते वेदाध्ययनं कर्तव्यं, वेदस्य वेदशाखा अध्येतव्या इति बोधयति। अध्ययन संस्कृतेन स्वाध्यायेन अनुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञान रूपम दृष्टफलम भावयेत् इति अध्ययन विधेः अर्थः फलति। अध्ययन विधि का अर्थ है अध्ययन संस्कृतेन स्वाध्यायेन, अध्ययन करने से स्वाध्याय में कुल परंपरा में से जो वेद शाखा ये है उस शाखा में शाखा का संस्कार हो जाएगा। अध्ययन संस्कृतेन स्वाध्यायेन अनुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञान रूपम दृष्टफलम, वेदाध्ययन करने से क्या मिलेगा? अर्थ अनुष्ठान के लिए जो उपयोगी है अर्थज्ञान, उस तरह का अर्थज्ञान मिलता है, दृष्टफल मिलता है। दृष्टफलम भावयेत् इति अध्ययन विधेः अर्थः फलति। अध्ययन विधि से अध्ययन विधि का शाब्द बोध, इस तरह का अध्ययन विधि का तात्पर्य। कर्म चतुर्विधम, कर्म चार प्रकार का होता है। उत्पाद्यम, प्राप्यम, विकार्यम, संस्कार्यम इति। उत्पाद्यस्य उदाहरणं किम? पटम करोति इति। जब पट का निर्माण करने से क्या मिलता है? पट ही मिलता है, पट की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको उत्पाद्य कर्म कहते हैं। पट का निर्माण करना माने उत्पाद्य कर्म, उत्पत्ति कर्म। पटस्य निर्माणेन पटस्य उत्पत्तिर्भवति, अतः उत्पाद्य रूपं कर्म, उत्पत्ति रूपं कर्म इति पटः उत्पाद्य रूपं कर्म भवति। एवं प्राप्यं कर्म, वनं गच्छति इत्यत्र वनं प्राप्य रूपं कर्म, वनं गच्छति। गमनेन किं लभ्यते इत्युक्ते उत्तरदेशस्य प्राप्तिर्भवति। पूर्वदेशस्य त्यागः, उत्तरदेशस्य प्राप्ति, उत्तरदेशस्य प्राप्त्यर्थमेव गमनम्, अतः तदेव फलम्। एवञ्च प्राप्तिरूपं कर्म भवति। एतत् गमनेन उत्पत्तिर्न भवति, प्राप्तिर्भवति उत्तरदेशस्य। विकार्यरूपं कर्म, ओदनं पचति। चावल पकाने से क्या मिलता है? अन्न मिलता है। चावल से अन्न का विकार हो गया अन्न रूप में, इसलिए इस कर्म को पकाना जो काम है उसको विकार्य बोलते हैं। विकार्यम, ओदनम पचति इत्यत्र ओदनः विकार्य रूपम कर्म, विकार्य कर्म का उदाहरण हो गया पकाना। संस्कार्यम, व्रीहीन प्रोक्षति इत्यत्र व्रीहि संस्कार्य रूपम कर्म, व्रीहिं प्रति संस्कार करते हैं, इसलिए प्रोक्षण जो है संस्कार्य कर्म है। इसे संस्कार्य हो गया व्रीहि,
विकार्य हो गया चावल ओदन, प्राप्य हो गया वन, उत्पाद्य हो गया पट। ऐसे 4 प्रकार का कर्म है। उत्पाद्य कर्म है, उत्पत्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो उत्पाद्य कर्म है, प्राप्ति के लिए जिस कर्म को करते हैं वो प्राप्य कर्म है, विकार्य के लिए, विकार होने के लिए जो कर्म करेंगे उसको विकार्य बोलते हैं, संस्कार के लिए जिस कर्म को करेंगे उसको संस्कारी कर्म करेंगे कहते हैं। ऐसे 4 प्रकार, उसका उदाहरण भी है। तो पाठ का सार क्या है, इस अध्ययन से क्या मिला? मीमांसायाम प्रथमम सूत्रम अथातो धर्म जिज्ञासा इति। प्रथम सूत्र के बारे में समझेंगे। अथातो धर्म जिज्ञासा ऐसा प्रथम सूत्र है। अस्य सूत्रस्य नाम जिज्ञासा सूत्रम इति। प्रथम सूत्र का नाम है जिज्ञासा सूत्र। ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो ही वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति इदम सूत्रम सूचयति। वेद की जिज्ञासा करनी चाहिए, वेदार्थ का विचार करना चाहिए, ऐसा सूत्र बता रहा है। अत्र जिज्ञासापदेन विचारार्थः स्वीकर्तव्यः स्वीकार्यः। जिज्ञासा नाम किम इत्युक्ते विचारः लक्षणय। विना लक्षणा कुछ लोग अर्थ कहते हैं, लेकिन बहुत लोग लक्षणा लेके विचारार्थ में लक्षणा लेते हैं, इसलिए विचारार्थ है जिज्ञासा पद का। तथा च यस्मात् कारणात् वेदाध्ययनस्य फलं प्रयोजन विशिष्टम अर्थज्ञानम अतः एव वेदाध्ययनानन्तरं वेदार्थस्य विचारः कर्तव्यः इति सूत्रार्थः फलति। ऐसा सूत्र का अर्थ है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययन विधि। स्वाध्यायो अध्येतव्यः ऐसा अध्ययन विधि। अयं विधि स्वकुल परंपरागत वेदशाखायाः अध्ययनम कार्यम इति विधत्ते। अध्ययन करने के लिए विधान करता है। कुल परंपरा से कुल में जो वेदाध्ययन जिस वेद का अध्ययन चलता है उस वेद का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बता रहा। विधिना प्रयोजन रहितम कार्यम विधातुम न शक्यते। विधि से जिसका विधान हो गया उसका जरूर एक प्रयोजन रहता है। निष्प्रयोजन कर्म का विधान विधि नहीं करता है। विधिना प्रयोजन रहितम कार्यम विधातुम न शक्यते। विधिवाक्यम तो प्रयोजन रहितम कार्यम न विधत्ते। अतः अयम विधि कृतस्य वेदाध्ययनस्य फलं प्रयोजन विशिष्टम अर्थज्ञानम इति सूचयति। तर्हि वेदाध्ययनस्य फलं किम् इत्युक्ते प्रयोजन विशिष्टम अर्थज्ञानम, प्रयोजन सहितम अर्थज्ञानम इति विधिः वदति। वेदाध्ययनस्य फलं किम् इत्युक्ते अर्थज्ञानम। अर्थज्ञानस्य उपयोगः कः इत्युक्ते तदपि प्रयोजनवत् अस्ति, यागादिषु उपयुज्यते इति। अध्ययनेन स्वाध्यायं भावयेत् इति अस्य विधेयः अर्थः भवति। अध्ययनेन स्वाध्यायं भावये, अध्ययन से स्वाध्याय करो, इसका तात्पर्य। भाव्याकांक्षायाम, अध्ययन तो किए, भाव्य क्या है, साध्य क्या है? भाव्याकांक्षायाम अधीतेन स्वाध्यायेन अर्थज्ञानम भावयेत् इत्यर्थः स्वीक्रियते। ऐसा अर्थ लेंगे। अधीतेन स्वाध्यायेन, स्वाध्याय से अर्थज्ञान मिलता है, अर्थज्ञान पाओ, ऐसा अर्थ का प्रकटन करेंगे। ऐसा पूरा प्रथम अधिकरण में ऐसा विचार चलता है। मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय अध्येतव्य विधि क्या कहता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा विधि क्या कहता है, अध्ययन कहाँ तक करना चाहिए, अर्थ विचार तक करना है क्या, अक्षर ग्रहण तक अध्ययन करना चाहिए क्या। सिर्फ जब अक्षर ग्रहण तक अध्ययन करेंगे तब क्या होगा, मीमांसा शास्त्र की जरूरत नहीं है, मीमांसा शास्त्र नहीं पढ़ना है। जब विचार के लिए करेंगे, अर्थज्ञान के लिए करेंगे, निर्गलित अर्थज्ञान के लिए जब वेदाध्ययन करना है तो मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। जिज्ञासा सूत्रे कति पदानि सन्ति एवं प्रथमः प्रश्नः। जिज्ञासा सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। मया तो सुलभतया अर्थावगमनं भवतु इति चातुर्विद्यं प्रदर्शितं, परन्तु त्रीणि पदानि इति अस्माभिः लेखनीयम्। अथ, अतः, धर्म जिज्ञासा इति त्रीणि पदानि। धर्म जिज्ञासा पदस्य अर्थः कः? वेदार्थ विचारः इति धर्म जिज्ञासा पदस्य अर्थः। कर्म कतिविधम, कर्म का कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। अथ शब्दार्थः कः? अथ शब्द का अर्थ क्या है? पहला सूत्र का अथ वेदाध्ययनानन्तरम, ऐसा अर्थ। अतः इति शब्दस्य अर्थः कः? अतः वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टफलकत्वात् इति अर्थः। मीमांसायाः प्रथमं सूत्रं किम्? एवं प्रथम सूत्रम अथातो धर्म जिज्ञासा इति प्रथम सूत्रम। अध्ययन विधि कः? स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति। स्वाध्याय पदार्थः कः? स्वाध्याय पदस्य स्वकुल परंपरागता वेदशाखा इत्यर्थः एवं प्रचलति।
प्रथमाधिकरणे वस्तुतः विचारद्वयं प्रचलति। एतत् सूत्रं तु एकम्, अथातो धर्मजिज्ञासा इति, परन्तु सम्प्रदायद्वयमस्ति। अग्रिमसप्ताहे सम्प्रदायविषये मतविषये अस्माभिः विचारः क्रियते। भाट्टानां मतं प्राभाकराणां मतम् इति मतद्वयं भवति प्राधान्येन। प्राभाकराः किं वदन्ति? अध्यापनविधिप्रयुक्तम् अध्ययनं, वेदाध्ययनं यत् क्रियते तत् किमर्थं क्रियते इत्युक्ते अध्यापनविधिरस्ति। आचार्येण स्वस्य आचार्यत्वं रक्षणीयं, तर्हि शिष्यं प्रति पाठनीयं। यतोहि अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत इति विधिरस्ति। जब वटु द्विज 8 साल का हो जाएगा तब उनको उपनयन करा के वेदाध्ययन कराना चाहिए। जब खुद को आचार्य बनना है तो शिष्य को पढ़ाना चाहिए। एवं आचार्य अध्यापन विधि प्रयुक्तम अध्ययनम इति प्राभाकरा वदन्ति। परंतु भाटाः अध्ययन विधि प्रयुक्तम अध्ययनम, अध्ययन विधि प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्येतव्यः ऐसा विधि है, इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन विधि बता रहा है अध्ययन करो। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, अनधीयाना व्रात्या भवन्ति, ऐसा एक वचन मिलता है। व्रात्यता दोष हो जाएगा, जब वेदाध्ययन नहीं करेंगे व्रात्यता दोष हो जाएगा। जब वेदाध्ययन करके अर्थ का ज्ञान संपादन नहीं करेंगे, अनधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम, अधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम, बाराहारः किलाभूत इत्यादिना एवं अस्माभिः उक्तमस्ति वेदाध्ययनानन्तरम् अर्थज्ञानं सम्पादनीयमस्ति। एवं अक्षरग्रहणमात्रं न कर्तव्यं, बाराहारः भवति इति। यदि मीमांसायाः वेदार्थविचारः कर्तव्यः, मीमांसायाः अपेक्षा अस्ति इत्यपि उक्तम्। वस्तुतः मीमांसा अपेक्षा अस्ति वा? व्याकरणमस्ति, साहित्यमस्ति, निरुक्तमस्ति, छन्दः अस्ति, एवं शास्त्रान्तरमस्ति। शास्त्रान्तरेणापि वेदार्थज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते खलु इत्युक्ते न भवति, मीमांसया एव भवति। वेदार्थस्य निर्णयः कर्तव्यः, तर्हि मीमांसा एव शरणी कर्तव्या। कुतः? पश्यन्तु, अक्ताः शर्कराः उपदधाति इति विधिवाक्यमस्ति। अक्ताः अंजनकर्मीभूताः, शक्ताः क्षुद्रपाषाणाः। शर्कराणाम उपरि पत्थर, क्षुद्रपाषाण के ऊपर जब अंजन करना है, अंजन करके उपदधाति रखना चाहिए, ऐसा है। हम लोग क्या करेंगे? पानी से गीला करेंगे। जब पत्थर को गीला करना है पानी से करेंगे, तेल से करेंगे, दूध से करेंगे। लेकिन यहाँ एक वाक्य है, वाक्य शेष, तेजो वही घृतम, घी में तेजस गुण है, ऐसा स्तुति मिल रही है। तेजो गुणकम घृतम एवं स्तुतिरस्ति। यद्विधेयम तस्य स्तुति ही इति न्यायः कश्चन अस्ति। जिसका विधान है उसकी स्तुति जरूर है। यहाँ घी की स्तुति है तो घी का विधान जरूर है, समझ में आता है। ये विधि वाक्य के पास में है अर्थवाद वाक्य, इसको वाक्य शेष कहते हैं, क्योंकि जहाँ संशय हुआ वहाँ निर्णय दे रहा है। अक्ताः शर्कराः उपदधाति, जब गीला करके पत्थर को रखना है, क्षुद्र पाषाण को रखना है, उस समय में किससे गीला करना है, ये निर्णय व्याकरण वगैरह से नहीं होगा, साहित्य वगैरह से नहीं होगा, मीमांसा से होगा। क्योंकि मीमांसा में विचार किया जाता है यद्विधेयम तस्य स्तुति ही, जिसका विधान है उसकी स्तुति है। यहाँ घी की स्तुति है, इसलिए घी का विधान है। कहाँ विधान है? विधि जग में, अक्ताः अंजन में है तो घृतेनैवांजनम इति सिद्धांतो भवति। एवं एतादृश निर्णय प्रधानार्थं मीमांसा अध्येतव्या। एवं वेदाध्ययनं वेदार्थविचारः, वेदार्थविचारार्थं मीमांसा अध्येतव्या, मीमांसायाः अध्ययनम् इति विचारः प्रथमाधिकरणे भवति। एवं प्रथमाधिकरणस्य प्रश्नः अस्माभिः अवलोकितः। अग्रे कर्मणः प्रकाराः के सन्ति इति प्रश्नः। 4 प्रकाराः। संस्कारकर्मणः उदाहरणं चित्रे प्रदर्शितमस्ति, तद्दृष्ट्वा लेखनीयं। संस्कारकर्म का उदाहरण के बारे में मीमांसायां प्रथम जिज्ञासा सूत्रम किम, प्रथम सूत्र के बारे में लिखना है। जिज्ञासा पदस्य शक्यार्थः कहा, जिज्ञासा पद का शक्ति से, शक्ति वृत्ति से, अविद्या वृत्ति से जो अर्थ है, जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। जिज्ञासा पदस्य लक्ष्यार्थः, लक्षणा वृत्ति से विचारार्थ है। अध्ययन विधेय है अर्थः कहा, अध्ययन विधि का अर्थ जो है, स्वपद का अर्थ क्या है, अध्याय पद का अर्थ क्या है और अध्ययन पद का अर्थ क्या है लिखना है।
अध्ययनविधेः अर्थः कः, स्वाध्यायः कीदृशं कर्म भवति, स्वाध्याय किस तरह का कर्म है, इसको लिखना है। उत्पाद्य कर्मणः उदाहरणं किम्, उत्पाद्य कर्म क्या है, प्राप्य कर्म क्या है, विकार्य कर्म क्या है, ये सब चित्र में है, ये सब का है। एवं परस्पर योजन रूप प्रश्नः भवति, बहुविकल्प प्रश्नः भवति, रिक्तस्थानं पूरणं भवति, एवं पंचांक प्रश्नाः, दशांक प्रश्नाः इति केचन प्रश्नाः ग्रन्थे सन्ति। एवं एतादृशरूपेण अस्माभिः प्रथमाधिकरणस्य चिन्तनं कृतम्, एवं प्रथमसूत्रं ज्ञातम्, अध्ययनविधिः ज्ञातः, अध्ययनं कियत्पर्यन्तम्, अक्षरग्रहणपर्यन्तं वा अर्थज्ञानपर्यन्तं वा, अर्थज्ञानार्थं मीमांसापि अध्येतव्या इति विषयः अस्माभिः ज्ञातः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।